की है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। एक बार जयकारा लगा दीजिए ताकि थोड़ी देर और कथा बोल पाऊं। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। थोड़ा थोड़ा वीडियो बन रहा है आप लोगों का, आप लोग कहो तो जो है अपलोड करा दूं यूट्यूब पर, करा दूं। तो जब कराना है तो फिर जय बोलो, तभी तो देखोगे, देखो मैं कितने तेज जय बोल रहा हूँ। जब बोलना नहीं है कुछ तो फिर काहे को अपलोड, ऐसे सोते रहोगे। कराऊंगी, ठीक है। बोलिए गजानन भगवान की। हरिओम, राधे श्याम। आइए पहले कुछ दान करता बंधुओं के नाम। हाँ, लाल बहादुर मौलवी कला, लाल बहादुर मौलवी कला भगवान के चरणों में 151 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। और अमन भारती राजापुर, अमन भारती राजापुर भगवान के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में 101 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान की हर मनोकामना पूर्ण करें। अंकित, अंकित पटेल राजापुर, ये भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ इनकी भी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुप्त दान महादान, गुप्त दान आया है गणेश बक्स का पूर्वा से। गुप्त दान जो होता है महादान होता है, 501 रुपए का आया है। भगवान उनका कल्याण करें और हर मनोकामना पूर्ण करें। गोविंद लाल साहू, गोविंद लाल साहू मौलवी कला भगवान के चरणों में 1051 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। और बबलू मौलवी कला भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आप सबको पता है, सब लोग किस्त में दान कर रहे हैं। हाँ हाँ, सेठ जी समझ रहे हैं। पहली किस्त आई है आज आपकी। हाँ, बहुत ही हृदय प्रिय, बहुत ही नेक दिल इंसान फिर से आ गए हैं। देखिए हम बताते हैं ना, राम प्रकाश सभासद मौलवी कला खुर्द के पुत्र आदर्श और विकास 501 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। राजेश शर्मा मौलवी खुर्द, राजेश शर्मा मौलवी खुर्द भगवान के चरणों में 61 रुपए का दान कर रहे हैं। ये मत सोचिए 61 रुपए कर रहे हैं, क्योंकि किस्त में कर रहे हैं, पहले दिन से ही कर रहे हैं। जिया लाल मौलवी कला भगवान के चरणों में 151 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। और हाँ, धर्मेंद्र कुमार मौलवी खुर्द,
धर्मेंद्र कुमार मौलवी खुर्द भगवान के चरणों में 201 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। साक्षी देवी पुत्री स्वामीनाथ भगवान के चरणों में 50 रुपए का दान कर रहे हैं। सतीश कुमार सोमनाथ, जी हाँ, सतीश कुमार सोमनाथ भगवान के चरणों में 50 रुपए का दान कर रहे हैं। भारत लाल मौलवी खुर्द भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान कर रहे हैं। दिलीप पाल मौलवी कला, दिलीप पाल मौलवी कला भगवान के चरणों में 100 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान सभी दानकर्ता बंधुओं का लाख लाख बार धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और आज जो जिन लोगों को व्यासपीठ का आशीर्वाद लेना है और व्यास मंच की शोभा को बढ़ाना है, सबसे पहले उनका नाम है राम प्रकाश सभासद मौलवी खुर्द। इनसे निवेदन है कि व्यासपीठ तक आएं और व्यास जी का आशीर्वाद लें और मंच की शोभा को बढ़ाएं। राम प्रकाश सभासद जी मौलवी खुर्द और शीतला साहू मौलवी कला, कामता प्रसाद त्यागी जी और स्वामीनाथ, सुनील शर्मा, गोविंद लाल साहू, हौसला प्रसाद शर्मा, अमर बहादुर, जिनका जिनका नाम पुकारे हैं, जो हमारे पास लिस्ट आई है, सभी से निवेदन है कि आप सब जा करके व्यास मंच से देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जल्दी जल्दी आइए, फिर कथा चालू हो। बोले शंकर भगवान की जय हो, गजानन महाराज की जय हो। जैसे कल जो बोले थे वैसे आवाज नहीं आ रही। आज पता है प्रदोष व्रत है मेरा। आप लोग हो कोई हाथ उठाएं? तो व्रत रखा है? आज भगवान भोलेनाथ वाला व्रत है। आज प्रदोष है। तो एकादशी थी, द्वादशी, आज प्रदोष है ना। जिसके घर में बहुत परेशानी रहा करे, बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं,
पैसा न टिकता हो तो वो क्या करे, प्रदोष व्रत करे, है ना। किसी को पढ़ने में मन न लग रहा हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा व्रत नहीं कि 4 चक्कर भोजन करो और खूब बढ़िया से बना बना के पूड़ी उड़ी जो बनती है, जैसे सिंघाड़े का आटा है, और 1 कटोरा दही पी लो, 1 लोटा दूध पी लो, ऐसा नहीं। साधना के साथ, है ना। जब साधना के साथ रहोगे तो वो दिन, पूरा दिन आपका भगवान की याद में रहेगा, फिर आपको आपकी मनोकामना पूर्ण मिलेगी। नहीं तो नहीं, कि खाए पे एकदम, जिस दिन कुछ लोग तो व्रत रहते हैं ना, उस दिन सवेरे से मार्केट से फिर फल आ रहा है, मूंगफली आ रही है, सेंधा नमक आ रहा है, खीरा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, केला चला आ रहा है, सेब दौड़ रहा है ना। हमें तो लगता है उसी दिन तो कुछ ज्यादा ही सब खा लेते हैं, है ना। वैसे व्रत नहीं रखेगा तो एक बार वो 2 रोटी में अपना दिन भर चल जाता है। और जो दिन व्रत रखेंगे उस दिन पापा ये लाना है, पापा वो लाना है, पापा अनार भी ले आना, है ना। झूठ बोल रहे हैं। बोलिए गजानन महाराज की। जय हो। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं क्यों प्रदोष व्रत हूँ। भैया मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, भगवान की बहुत कृपा, लेकिन फिर भी रखती हूँ कि आप लोग जो पैर रखते हो ना, उसे बचना भी तो है। कुछ पुण्य बना के चलते हैं एडवांस में, कि भैया जो लोग पाँव रखे उसके बदले में हमारे पास थोड़ा बहुत हो। साधना इसलिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं साधना। सोचिए, ये परोपकार का काम है ना। तो आइए कथा पर, नारद जी की कथा चल रही थी ना, कितने लोग तो भूल गए होंगे। नारद जी विष्णु के पास गए थे, अपनी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, और मन ही मन विचार बना लिए थे कि मुझे भी विवाह करना है। और विष्णु जी को पता चल गया, पता है, कभी सब पर भरोसा कर लेना, बस सुनने वाली बात बताने जा रहे हैं, सब पर भरोसा करना लेकिन अपने मन पे कभी नहीं करना। अभी यही कितने लोग बैठे होंगे, मन एक किसी को बोल रहा होगा कि इस व्यक्ति से मन जल ही रहा होगा, मतलब बता रहे हैं। मन तो वो काम करता रहता है अंदर में, वो षड्यंत्र रचता रहता है, और सामने वाला समझ नहीं पाता है। कोई किसी के मन को पढ़ने लगे ना, फिर देखो क्या युद्ध चले, है कि नहीं। हम एक दूसरे के मन को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मन वो उड़ान उड़ाता है लोगों को कि लोग परेशान हो जाते हैं। नारद जी अपने मन के भरोसे बहुत हो गए, और आज उड़ान में ले गया है नारद जी को। वो एक भजन बहुत प्यारा सा है, मन कीमती है मगर है विनाशी। क्या है, कीमती तो है लेकिन विनाशी भी है। 1 मिनट अभी सोच रहे हो, अगले मिनट वो खत्म हो जाता है। मन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। मन कीमती है मगर है विनाशी, मन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अपने के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। और ध्यान से सुनिएगा, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल
माने, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। क्या मन के भरोसे नहीं रहना। कभी कभी तो ये मन इतना साधु हो जाता है कि कहीं मेड़ पे जाके अकेले बैठे रहता है, तो उस बीच में कोई गाय आ जाए ना, फिर देखो, फिर वो साधु मन तुरंत खड़ा होगा और लेगा लाठी, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, फिर उसकी जो मतलब असली वो है ना, जग जाता है। और कभी कभी तो ये मन अपने में बहुत रोता है, माता पिता को याद कर लेता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आज मेरा मन दुखी है, खाने का मन नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं, खाने का मन नहीं कर रहा, कहीं व्यंजन अच्छा वाला आ जाए ना तो मन का दुख भगा और थाली किसी और की खींच के ले आओ, खाते हैं, जाने दो, जो हो गया हो गया, बाद में देखेंगे। वैसे ही नारद जी बहुत तपस्या के सब करने के बाद में विष्णु भगवान के पास गए, और जब विष्णु भगवान को पता चल गया कि इन्हें विवाह करना है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो है कन्या ढूंढूंगा, नहीं, भगवान मन ही मन अपनी योग माया को आदेश किए कि जाओ आगे नगर बना के पूरी व्यवस्था करो। और नारद जी अभी निकलने वाले हैं। वहां से नारद जी निकले और रास्ते में शीलनिधि राजा की पुत्री विश्व मोहिनी, शीलनिधि कौन है? भगवान ही बना के भेजे हैं अपनी योग माया के द्वारा। विश्व मोहिनी भगवान लक्ष्मी जी बना दिए कि जाओ वहां बैठो, तो हमारा पुत्र जाने वाला है और इसके मोह को मुझे भंग करना है। वहां पे नारद जी पहुंचे और देखते हैं तो बड़ा बढ़िया सजावट है, बहुत भाग दौड़ है। एक को बुलाए, बोले इधर बेटा, क्या हो रहा है यहाँ आजकल? बोला कि कुछ नहीं, हमारे राजा हैं, उनकी पुत्री की आज वरमाला है। वरमाला सुनते नारद जी आधी आधी बेहोश हो गए। अच्छा वरमाला, तो मैं भी आ सकता हूँ ना इसमें? तो के हाँ, हमारे महाराज की जो पुत्री है वो जिसका वरण कर लेंगे उसके पति वही होंगे। नारद जी फिर अपने आप को देखने लगे, कुछ समय देखे तो वही धोती है, चला भाई अब जो संत पहनते वही पहनेंगे, और अब वो बीड़ा लिए हुए नारायण नारायण करते अपना जप करते थे। कई अगर विवाह करना है तो ये सब तो हटाना पड़ेगा और शेरवानी में आना पड़ेगा। नारद जी बहुत टेंशन में है, क्योंकि महाराजाओं के ड्रेस तो होते ही हैं अलग। राजकुमार जो आएंगे वो तो बढ़िया से तैयारी के साथ आएंगे ना, घोड़े पे बैठ के, और मेरे पास कोई घोड़ा भी नहीं है, ऐसे तो मुझे वरमाला पहनाएगी नहीं, तो क्या करें? वहां से तुरंत वापस विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले ऐसा है कि मैंने कन्या देख ली। विष्णु भगवान बोले कहाँ पे? बोले बस आगे जा रहे थे, एक नगर है वहां पे महाराज की जो पुत्री है वो तैयारी कर रही है, और वरमाला जो है जो पसंद आएगा डाल देंगे। भगवान बोले तो मुझे क्या करना है? नारद जी बोले कि ऐसा है, आप अपना रूप मुझे दे दो, चेहरा तोहार और ब्याह हमार, है ना? अब देखिए विडंबना, देखिए आज तक किसी को सुना है कोई चेहरा लेते उधार? हमने सुना है कि भाई कोई साइकिल से दूल्हा चलता है तो जिस दिन बारात जाता है तो 4 व्हीलर 4 चक्का बुक करके चला जाता है, दिखाता है ना? और किसी के पास कपड़े नहीं है तो बगल वाले से मांग लेता है, भैया अपना कुर्ता 2 दिन के लिए दे दो, दे देंगे। नारद जी तो ना कपड़ा मांग रहे हैं ना कोई वाहन, वो तो बोले पहले चेहरा बदलो, क्योंकि भगवान का ही चेहरा इतना सुंदर है कि कोई भी देखेगा तो मोहित हो जाएगा। भगवान बोले कि चलेगा, कोई बात नहीं, ले लो, दे दूंगा। और नारद जी लेकिन जब बोले ना तो बोले, ये भी बोल दिए थे, यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, ये भगवान जिस तरह से मेरा हित हो वही करना आप। भगवान बोले हित नहीं, मैं तो परम हित करूंगा, हित नहीं परम हित। और भगवान पूरी शरीर तो अपनी दे दिए, लेकिन चेहरा क्या बंदर का बना दिए, सुंदर की जगह बंदर बन गए नारद।
अब कहीं शीशा वगैरह तो देखे नहीं, दर्पण वगैरह। अब बंदर हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुंदर हूँ। इधर भगवान भोलेनाथ भी परेशान थे, क्योंकि अपनी बहुत जो है बड़ाई करके आए थे नारद जी। क्या चल रहा है, 2 गण को भेजे कि जाओ देख के आओ तो नारद आजकल कहाँ है। आ गए और जाके बता दिए कि भगवान वो तो तैयारी में है, उनका तो विवाह होने जा रहा है। शंकर जी बोले क्या विवाह? हाँ, अरे वो तो विष्णु भगवान से अपना स्वरूप मांग के जा रहे हैं नारद जी। तो शंकर जी गणों से बोले तो कैसा स्वरूप है? गण बोले मुझे नहीं देखने को मिला। भगवान बोले ना, तुरंत विष्णु जी से बात किए, अरे ये तो मीडिया मैन में भेज रहा हूँ, यही तो मुझे बराबर बताएंगे वहां की क्या खबर चल रही है। और ऐसा करो कि और किसी को ये रूप ना दिखे, केवल मेरे 2 गण हैं इनको दिखे, और आप तो जान ही रहे हो नारद जी को भी ये पता ना चले, इतना कृपा कर दो। विष्णु जी बोले कि ठीक है, इन दोनों को दिखेगा। अब वहां पर नारद जी पहुंचे तो द्वारपाल से पूछे, नारद जी ये बताओ कि गेट नंबर कितने से राजकुमारी आएंगी, मैं सबसे आगे बैठूं कि मुझे ही वरमाला पहनाए। हाँ, वो बता दिया गेट नंबर 1 से आएंगी। एकदम आगे नंबर में नारद जी बैठ गए। नारद जी बैठे, नारद जी के बगल जो राजकुमार लोग बैठे थे एकदम परेशान, ये पता नहीं कहाँ से बंदर आ गया मेरे पास बैठ। और सारी लोगों की नजर नारद पर, नारद अपने आप को देख बढ़िया, अरे मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, सबकी नजर मेरे पे। हाथ देखे तो विष्णु जैसा हाथ दिखे, बढ़िया, वाह, आज तो वरमाला मेरे ही अंदर, मेरे ही गले में पड़ेगी। भ्रम में जी रहे हैं नारद जी, उन्हें क्या पता है कि मेरे साथ क्या चक्कर चल रहा है। इतने में विश्व मोहिनी आई, और विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई। जैसे पहले लाइन के तरफ देखी, नारद जी को बंदर बने बैठे हैं, क्रोध से भर गई, उस लाइन में गई ही नहीं। बगल में जहां पर विश्व मोहन, भगवान विष्णु विश्व मोहन का रूप बना करके आके बैठे थे, वहां पर जाके विश्व मोहिनी वरमाला डाल दी। अब तो नारद जी बड़े परेशान, तो दूसरे के गले में पड़ गई वरमाला, मेरा क्या होगा भगवान, मैं तो बिना विवाह के रह गया। वहां से भागे, और शंकर जी के दोनों गण, अरे इनके तो गले में पड़ी ही नहीं वरमाला। तो नारद जी बोलते वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो दूसरा गण बोलता है, अरे एक बार शीशा तो देख लो, तब पता लगेगा तुम क्या हो। तो एक दूसरा गण बोलता है, शीशा कहाँ होगा, बाबा बैरागी लोगों के पास शीशा दर्पण कहाँ होता है। फिर दूसरा बोलता है, ऐसा है वहां पे जल भरा है, चलो जल में ही अपना मुंह देख लो, पानी में भी तो परछाई दिखती है। और नारद जी को पकड़ के शंकर जी के दोनों गण ले गए जल के पास, और ज्यों ही नारद जी अपने मुंह को देखे, तिलमिला उठे एकदम गुस्सा में, मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, ये छलिया है, हमेशा किसी न किसी को छलते रहते, आज मुझे छले, मैं इनको श्राप दूंगा, चलो लेकर के। दोनों गण एकदम डरे हुए हैं, और शंकर जी के दोनों गणों को भी नारद जी श्राप दे दिए, कपटी पापी, अभी तक तुम्हें पता था तो बताए भी नहीं मुझे। हाथ जोड़ के दोनों गण बोले कि ऐसा है भगवान, मैं तो आपके साथ था, चलो मुझे शराब दिए, अरे जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है उसे शराब दो, तब समझे। नारद जी बोले आज मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा, चल के दिखाता हूँ मेरी क्या वैल्यू है, उनकी क्या वैल्यू है। अब बीचों बीच में विष्णु भगवान प्रकट हो गए दूसरा रूप लेकर के। कहो कहाँ से आ रहे हो भैया? नारद जी गुस्सा में भरे हैं, पहचान गए नारद जी, अच्छा तो अभी भी तुमको मुझे छलना है। जैसे आज मैं परेशान हूँ एक कन्या के लिए, समय आने पर तुम भी अपनी लक्ष्मी माता के लिए परेशान रहोगे, विलाप करोगे, रोगे, बहुत शराब दे डाले लंबी। विष्णु भगवान हाथ जोड़े, अरे अरे नारद क्षमा करो भाई, शांत 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 परम शांत। नारद जी बोले शांत तो हूँ, जो मैं सोचा वो होने ही नहीं दिया। भगवान बोले आप ही तो बोले थे कि जय विधि होई नाथ ही तो मोरा, और मैं कर दिया, इसी में तुम्हारा हित था नारद, मैं वही किया, और ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। भगवान बोले कि
नारद बोले कि ठीक बात है, लेकिन श्राप तो मैंने दे दिया, अब ये श्राप तो तुम्हें अपने सिर पे लेके ढोना पड़ेगा। नारद जी का श्राप था, वो जो सीता मैया का हरण हुआ था, वो नारद जी का ही श्राप था। भगवान विष्णु तुरंत मैया लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए और मैया लक्ष्मी हाथ जोड़ी, देखी अपने पुत्र को बड़ी परेशान। मैया बोली कि कोई बात नहीं है पुत्र, ऐसा है कभी भी राम कथा के अलावा काम कथा मत सुनाना किसी को। एक ही कथा है, वो राम कथा है, बाकी तो सब व्यथा है ना। अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया था, कुछ लोग अपनी ही वर्णन करने लगते हैं, अपने ही बारे में इतना बताते हैं। तो कभी भी अपनी लीलाओं का गान किसी के समक्ष आप मत करिए। आप जो किए हो वो आपको पता है, बस बात खत्म है। अगर कुछ करना है तो आप अपने पिता के बारे में बताइए, फिर सामने वाला व्यक्ति आपको आंक लेगा कि ये बंदा वास्तव में अच्छा है कि नहीं। जब किसी के बारे में कोई दूसरा कुछ बताता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, और अपने मुंह अपनी बड़ाई तो नहीं शोभा देता। बोले विष्णु भगवान की। जो नारद जी का जो है मोह विष्णु भगवान भंग किए, और नारद जी वहां से अपनी वही बीड़ा पर पुनः संत का रूप लिए, नारायण 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 वापस चले गए। भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में चले गए शयन करने। कहते हैं कभी कभी हमारे और आपके घरों में भी विवाह की व्यवस्था होती है, तय होता है, बहुत चीजें होती हैं और विवाह कैंसिल हो जाता है ना। तो जब कैंसिल हो जाता है तो लोग बहुत मजाक बनाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा बताया जाता है कि लड़की वाले लड़के की कमी बताएंगे और लड़के वाले लड़की की कमी बताएंगे, है कि नहीं। अपने घर की कमी नहीं बताएंगे कि मेरी बेइज्जती होगी। नारद जी भी यही कहा, अरे वो तो मेरा मन था नहीं। भोलेनाथ जब पूछे मिले तो बोले मेरा नहीं मन था, वो तो विष्णु भगवान बोले थे ना, इसलिए मैंने मन बना लिया था शादी के लिए, बाकी मेरा इतना सा भी मन नहीं था कि मैं विवाह करूं। फिर मैं बोला कि पिता है विष्णु जी, लक्ष्मी माता बोल रही है तो चलो मैं कर ही लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हो गया हो गया। मुझे शांति ही रहना पसंद है, ऐसे ही मैं अच्छा हूँ। तो ये जो भगवान की माया है ना, ये किसी को भी ग्रसित कर सकती है, किसी के सर पर आके मंडरा सकती है। जिस पर भगवान की कृपा है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका मन, उसका तन, उसका धन तब तक धर्म में काम करेगा। और जिस दिन भगवान की कृपा आपके सर से हटी कि आपका अपना मन अपना नहीं रहेगा, आपका अपना धन अपना नहीं रहेगा, आपका अपना तन अपना नहीं रहेगा, फिर तो लोग कहते ही नहीं अरे कुछ शुद्ध है कि नहीं, क्या कर रहे हो। लोग कभी कभी चेताते हैं ना, कहाँ दिमाग है, पता ही नहीं दिमाग कहाँ है। बोल कुछ और रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, करने कुछ और जा रहे हैं, एकदम बेसुध हो जाते हैं लोग। ये भगवान की लीला है। नारद जी का मोह भगवान दूर करते हैं और नारद जी वहां से जा करके भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं और भगवान में पुनः से रम जाते हैं। देखिए ये जो मन है ना, ये पहचानता नहीं है। नारद जी तो पहचान भी गए, हम और आप जैसे लोग तो कभी कभी कितनी कथाएं सुन लेते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करता है लेकिन ये मन नहीं करता। जैसे हमारी बुद्धि जो है ना, वो मुझे बताएगी, सिखाएगी कि ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन ये मन बीच में आ जाएगा, अरे क्या फालतू की बातों में पड़ता है, चलो ऐसे में ज्यादा आनंद है।
छोड़ो, कहने दो, बातों को जाने दो। ये मन जो है ना भटका देता है। मन की अपने बुद्धि की एकाग्रता को जो है मन बिगाड़ता है, और बुद्धि जो है ना वो मन की ज्यादा सुनती है। लेकिन कुछ लोग विवेक लगा लेते हैं कि नहीं, मुझे अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना है, अपने मन से नहीं चलना है। और मन भी कहता है कि आओ मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे चलाना है मुझे। तुम कितना भी कहो, 1 घंटा बीतने तो अभी देखना मेरा दंगा तुम्हारे अंदर कैसे करेंगे हम। कभी कभी तो घर ही बैठे रहो, मन दिल्ली घुमाता है हम लोगों को, है ना। दिल्ली स्टेशन पे घूम रहे हैं बैग लेके, और शरीर तो यहाँ छपरा छा रहा है। घूम रहे हैं दिल्ली फैक्ट्री में। वाह, ये मन जो है ना, ये भी मन भगवान का ही होता है। एक प्रकार से मन का स्वरूप लेके भगवान हम सबको नाच नचा रहे हैं। हम लोग जान नहीं पाते हैं और हम नाचते रहते हैं मन के द्वारा। मन जो मेरा मन कर रहा है ये करने का, मेरा मन कर रहा है वो करने का, मेरा मन कर रहा है सोने का, मेरा मन कर रहा है नहीं सोऊं आज, मेरा मन कर रहा है आज बैठा ही रहूं, मेरा मन कर रहा है मिठाई खाने का, पहुंच गए बाजार, फट से मिठाई ले आए और खा लिया। लेकिन मेरा मन कभी भजन करने का नहीं कहता है ना। कहता है ये मन कभी नहीं कहेगा कि तू अच्छी पूजा कर ले, तू अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर ले। ये हाँ, ये कहेगा कि तू अपने शरीर को, अपनी जीवा को बढ़िया से बना के रख। मन कभी नहीं कहता कि भैया तू भजन कर ले, तू थोड़ी देर अपनी आप को पहचान ले। तो अपने मन को तो हमें बिठाना पड़ता है कि तू चुप बैठ और मैं करूंगा भजन, तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ। मुझे मिठाई नहीं खाना है, मुझे तो राम के नाम का रस पीना है, वाला शरबत वाला नहीं। वो पापी मन, सभी लोग पहले हाथ उठाएंगे तभी उठाएंगे, नहीं तो नहीं। पूरी पूरे हाथ और ताली की आवाज आनी चाहिए। मुझे सुनाइए। हाँ, ये भी बात। वो पापी मन कर ले भजन, तुझको मिला है ये नर्तन। ओ पापी मन कर ले भजन, तुझे मिला है ये नर्तन। बाद में प्यार बचताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, तुझको मिला है ये नर्तन। बाद में प्यार बचताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। हर हर महादेव।
पूरी जवानी तू मस्ती में खोया, पूरी जवानी तू मस्ती में खोया, आया बुढ़ापा तो क्यों देखे रोया, आया बुढ़ापा तो क्यों देखे रोया, आया बुढ़ापा तो क्यों देखे रोया, आया बुढ़ापा तो क्यों देखे रोया। प्रभु की नजरों से तू बंदे बिल्कुल ना बच पाएगा, प्रभु की नजरों से तुम बंदे बिल्कुल ना बच पाएगा, प्रभु के नजरों से तो बंदे बिल्कुल ना बच पाएगा। जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मने कर ले भजन, ओ पापी मने कर ले भजन, बाद में तू यूं पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। क्या सुने? ओ पापी मन कर ले भजन, तुझको मिला है ये नर्तन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पिंजड़ा क्या है? वो मिट्टू होता है उसका पिंजड़ा नहीं, ये जो हमारी शरीर है ना ये पिंजड़ा है। और हम लोग देखिए कितनी बार बदलते हैं। हम बाल्यावस्था में थे, बड़े हुए, है ना, पता नहीं चलता है, बाल्यावस्था बीत जाती है, पता नहीं चलता है। हम युवा होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बूढ़े भी होने लगते हैं, फिर भी नहीं पता चलता है। बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब भी मुझे नहीं असर रहता है, लेकिन जब हम बिस्तर पर लेटते हैं ना तब पता चल जाता है कि अब मुझे जाना है। ये कथा की बात है, कथा में कथा की बात। कभी अगर एक्सपीरियंस लेना है आपको अपने लिए, तो कोई वृद्ध माता पिता यदि बिस्तर पे जाए तो उनके पास जाके पूछो। पता है खाना नहीं खा जा रहा है, जलपान नहीं कर पा रहे हैं और बिस्तर पे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, फिर भी मरना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, कहते हैं मेरा मरने का नहीं मन, डर लग रहा है। और पता है उस समय भी डर लग रहा है, अपने बच्चों को बुलाते हैं, बिठाते हैं, तब भी भगवान को नहीं सुमिरते हैं, क्योंकि ये सत्य है सत्य नियम, यही जगत का एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, है ना। अभी जो बहुत हमारे आजा थे वो गए, बाबा गए, पिताजी का नंबर है, फिर मेरा हो जाएगा, मेरे बच्चों का है कि नहीं। ये सृष्टि का नियम है। यहाँ रावण नहीं टिका, यहाँ राम भी नहीं है, यहाँ भगवान भी आए और घूमे खेले खाए, अपनी लीलाएं किए, पाप को नष्ट किए, सत्य की जीत दिलाकर भगवान भी गए। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। तो जो सत्य है उसे पहचानना चाहिए, थोड़ा 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 सत्य की तरफ रहना चाहिए, बाकी थोड़ा अपना
गृहस्थ में लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी गृहस्थ ही हैं भाई, है ना। लेकिन वो भगवान की कृपा थी, बाबा जी हमारे संत थे और उन्होंने हम लोगों को पहले से ही भगवान का पहचान करा दिया। लोग 7 साल 8 साल के थे जब दीक्षा हो गई मेरी। हमने नहीं लिया दीक्षा, वो तो हमारे बाबा का संस्कार था जो अपने आप मुझे दिला दिए। कृपा है, ये भगवान की कृपा है ना। बड़े हुए और उन्होंने मुझे भगवान की कथा सुनाते रहे, ऐसे 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 बुद्धि परिपक्व हो गई, वो कथा गाने लग गए, है कि नहीं। ऐसे ही तो बच्चों का जीवन होता है। और एक बात बताएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं लेकिन वो बच्चों के लिए छोटी होती हैं, है ना? हमारी और आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत है। अभी ये मंच है, हम नीचे उतर जाएं और कोई समझदार व्यक्ति को बोल दें कि इस पे बैठ के 2 बात बोल दो, थर थर कांपने लगेगा। लेकिन आप में से किसी बच्चे को उठा लाएं और प्यार से बोल दें कि बेटा तुमको ये बोलना है, वो नहीं कांपेगा। क्यों? उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। बस वो कोई बोल रहा है ना, उसकी बातों को वो फॉलो करेगा, उतारेगा कि हाँ दीदी ने बोला है और मुझे ये बोलना है कि नहीं। ये होता अंतर। आप छोटे पर जो काम कर जाओगे ना, वो काम हो जाएगा। आप बड़े होकर के सोचते रह गए ना, तो बूढ़े हो जाओगे, होगा नहीं। तो इसलिए इस मन को ना, मन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपना बुद्धि विवेक लगा के सद महापुरुषों का साथ पकड़ लो, अपने माँ बाप के बातों पर चलो, माँ बाप जो रास्ता दिखाएं उस रास्ते पर चलो। अपने आप, गृहस्थ आश्रम तो सबसे अच्छा आश्रम है। यदि गृहस्थ ना होते ना, तो आज संतों के लिए कहीं जगह न होती। गृहस्थ न होते तो राम और कृष्ण भगवान यहाँ आते कैसे? संतों के यहाँ थोड़ी ना आए। माँ कौशल्या के कोख में ही तो राम जी का जन्म हुआ, गोदी में आए। यशोदा मैया के कोख से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जन्म लिए कि नहीं लिए? कोई ब्रह्मचारी के घर आए? नहीं। इसलिए गृहस्थ आश्रम परम पवित्र आश्रम है, ये खराब नहीं है। वो 2 चीजें होती है ना कि आपको, या आपकी मार्केट यहाँ कौन सी है? कौन सी मार्केट है? जायस। जायस जाने के लिए यहाँ मतलब कोई सीधी सड़क भी होगी और कोई होगा कि इधर उधर से निकल जाओ, है ना। तो वैसे ही है सेम। देखिए, जैसे जायस आप जाएंगे तो सीधे रोड से चले गए, और कुछ लोग धक्का मुक्का इस गली से उस गली, उस खड़ंजे से इधर से उधर से उधर, तब जाके पहुंचे। तो जो संत होते हैं ना, वो सीधे रास्ता पकड़ के भगवान के पास पहुंचते हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं वो बाईपास होके नहीं जाते, वो जाम में फंसते हैं। फिर अपना जैसे कोई कार वाला लगाया रहता है ना ब्रेक, थोड़ा सा जगह मिला फिर गया, फिर थोड़ा सा मिला फिर लगा, है ना। तो ऐसे ही गृहस्थ होते हैं, अपने परिवार में लगे रहते हैं, भोजन बनाना ये, लेकिन थोड़ा समय मिला ना तो राम नाम जप कर लिया, थोड़ा कोई दिन कथा सुन लिया, कभी तीर्थ में चले गए, कभी अपने बच्चों को देख रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे गृहस्थ आश्रम को चलाना चाहिए। तो आप सब अपने बच्चों को